नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें क्या हैं आज की हेडलाइन। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। पोरबंदर गुजरात में हुआ था जन्म। स्वतंत्रता आंदोलन में रही थी अग्रणी भूमिका। ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे जारी। इंजीनियरिंग में नहीं हो रहे एडमिशन, जॉब हासिल न होना प्रमुख वजह। और 30 जनवरी को हुआ कुष्ठ दिवस का आयोजन। 2027 रखा गया उन्मूलन का टारगेट। बैक्टीरिया से फैलता है ये रोग। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए शुरू करें। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। उन्होंने देश को अहिंसा के जरिए ब्रिटिश सत्ता से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। वे टॉल्स्टॉय, रस्किन, जीसस क्राइस्ट और महावीर स्वामी से प्रभावित थे। उनके ऊपर भगवत गीता और बाइबल दोनों का प्रभाव था। वे जॉन रस्किन की लिखी पुस्तक अनटू दिस लास्ट से काफी प्रभावित थे। उनका सर्वोदय और अंत्योदय का दर्शन इसी पुस्तक से उन्हें मिलता है। इस पुस्तक के मैसेज व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में निहित होती है से वे खासे प्रभावित थे। वे कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। साल 1891 में वे भारत वापस लौटे। 1893 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस का लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वहां पर उन्होंने एक भारतीय फर्म दादा अब्दुल्ला के लिए लीगल एडवाइजर के तौर पर काम किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम और जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। वे साल 1915 में भारत लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन के अगुवा बने। साल 1916 में वे कांग्रेस के सदस्य बने। उन्होंने भारत में पहली बार पब्लिक स्पीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन समारोह के दौरान दी। साल 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन नाम के 2 न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की केवल एक बार अध्यक्षता की थी। साल 1924 में बेलगाम अधिवेशन के वे अध्यक्ष बने थे। बेलगाम कर्नाटक राज्य में स्थित है। गांधी जी ने अहिंसक विरोध को स्वतंत्रता हासिल करने का जरिया बनाया था। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने उन्हें अपना आदर्श माना। इसमें नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2011 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती हैं। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित और निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी कथन सही हैं। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी। शिक्षा मंत्रालय ने ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे जारी किया है। इसके मुताबिक इंजीनियरिंग देश में एकमात्र ऐसा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में काफी कमी देखी गई है। इंजीनियरिंग के बीटेक और बीई प्रोग्राम्स में 2016-17 के मुकाबले 10% की कमी देखी गई है। 5 साल पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट के मामले में तीसरे नंबर पर आता था। पिछले 5 सालों में ये प्रोग्राम नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ चौथे नंबर पर आ गया है। 2020-21 में सबसे ज्यादा एडमिशन बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स में देखे गए हैं। गौरतलब है कि भारतीय इंजीनियर्स दुनिया के सबसे पावरफुल सीईओज में शामिल होते हैं। हालांकि भारत की बीटेक और बीई की डिग्री ने बीते कुछ सालों में अपना चार्म खो दिया है। इसकी मुख्य वजह इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपडेटेड करिकुलम की कमी और खराब स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो को माना जाता है। आईटी इंडस्ट्री में बूम आने से देश में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या मशरूम की तरह बढ़ी, लेकिन ये कॉलेज इंजीनियरिंग की अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से कोसों दूर थे। इसका नतीजा देश के साथ साथ तमाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा। इन कॉलेजेस में लर्निंग प्रोसेस थियरी बेस्ड है, जिसमें इंडस्ट्री की ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता। आईआईटी, एनआईटी और कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को छोड़ दें
तो देश के इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स को जॉब रेडी नहीं कर सके। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर्स ग्रुप डी लेवल की जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें योग्यता केवल 12वीं पास है। इंजीनियरिंग एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारत सरकार TEQIP यानी टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी चला रही है। हाल ही में कश्मीर के पश्मीना शॉल को फ्रेंच टच दिया गया है। एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने पश्मीना शॉल को कैनवास बनाकर उस पर अपनी कला को उकेरा। इसे एक एग्जीबिशन के जरिए दुनिया को दिखाया गया। फ्रांस और कश्मीर के पश्मीना शॉल का रिश्ता नेपोलियन के वक्त से है। नेपोलियन ने फ्रांस की महारानी जोसेफिन को ये शॉल गिफ्ट की थी, जिसने कश्मीर में दम तोड़ रहे इस शॉल को यूरोप में स्टाइल आइकॉन बना दिया था। पश्मीना फारसी पश्म शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है ऊन। पश्मीना शॉल में प्रयोग होने वाली ऊन को चांगथांगी बकरी से हासिल किया जाता है। भारत में पश्मीना ऊन देने वाली 2 बकरी की प्रजातियां पाई जाती हैं, चेगू और चांगथांगी। चांगथांगी बकरी का पालन चांगपा समुदाय के द्वारा किया जाता है। चांगपा एक अर्ध घुमंतु समुदाय है। इनके द्वारा रहने के लिए बनाए गए ऑक्टोगोनल टेंट को रोबू के नाम से जानते हैं। चांगपा समुदाय को भारत में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर पश्मीना के लिए साल 2008 में GI टैग दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी विश्व कुष्ठ दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। भारत में यह दिन 30 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के साथ आयोजित किया जाता है। इस साल की थीम लेट अस फाइट लेप्रोसी एंड मेक लेप्रोसी अ हिस्ट्री रखी गई है। इस मौके पर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एंड रोड मैप फॉर लेप्रोसी 2023 टू 2027 और नेशनल गाइडलाइंस फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस इन लेप्रोसी लॉन्च किया गया। साथ ही निकुष्ठ पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया था। कुष्ठ एक NTD यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, जो कि 120 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। कुष्ठ एक संक्रामक रोग है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमटोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। भारत सरकार ने लेप्रोसी फ्री इंडिया विजन के साथ नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम को साल 1954-55 में लॉन्च किया था। 1983 में सरकार ने नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। आपको बता दें कि सतत विकास लक्ष्यों में कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक के लिए रखा गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत इस लक्ष्य को 2027 में हासिल कर सकता है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, चांगपा समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्य तौर पर उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ये पश्मीना ऊन वाली बकरियों का पालन करते हैं। इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन या कथनों को आपको चुनना है जो सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर केवल 1 और 3। अगला सवाल है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा? आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भूतापीय ऊर्जा स्रोत अवस्थिति, एक तरफ भूतापीय ऊर्जा और एक तरफ अवस्थिति। एक तरफ लिखा था मणिकरण, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर, सोहना हरियाणा, पुगा वैली लद्दाख। सही जवाब है विकल्प 2 यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में स्थित एक शक्तिपीठ है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वेज नहर को आवागमन के लिए 1869 में खोल दिया गया था। मूल कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और नहीं 2। सही जवाब है इसका विकल्प C यानी दोनों कथन सही है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा ये भी बताइए, और अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा तो स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल रात 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। ध्यान रखिए अपना। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।